और इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं सब कुछ प्रूव करने के लिए तैयार हूं। कोई सामने सुनने की हिम्मत तो करे, आंख मिला के बात तो करे, इन कागज को देखे तो जो मेरे पास मैं दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है जवाब हाँ साहब, रिकॉर्ड का, हाँ आप AFC में जाओ। साहब, आपको नहीं लग रहा कि फ्रॉड हो रखा है साहब? आपको नहीं लग रहा? वो मैं तेरे को नहीं बता सकता। हाँ, कोर्ट नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, और आपकी कॉम्पिटेंस पे भरोसा है, तो थलसेना अध्यक्ष पे भरोसा है साहब। आप साहब फ्रॉड मत रिप्लाई दो साहब, फ्रॉड को मत छुपाओ साहब। साहब जी, हेलो साहब, मैं सब देख लिया मैंने। हाँ साहब, आप ऐसा करो, हाँ साहब, कोर्ट केस करो, हाथ में डिले करो। हाँ साहब, AFC में भी करो साहब, एक ही साथ साथ करो दोनों। अब जहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाए हाँ वो अच्छी बात है। हाँ साहब, सेना ही दे दे रिवर्सल साहब, सेना से ही चाहता हूँ साहब। हाँ नहीं आप चाहना, आपका एक चाहने की मर्जी है आपकी। हाँ साहब, देखो उसमें टाइम लग रहा है कि ये करना है कि वो करना है। हाँ अच्छा आपको बता दिया ना। हाँ। जय हिंद, नमस्कार, मैं नेशनल सुरेंद्र सिंह। मेरे पास बहुत से चाहने वाले साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊं, कोर्ट में जाके इनके ऊपर केस फाइल करूं और वहां से कार्रवाई होगी। इन करप्ट अधिकारियों पे, इन गद्दार अधिकारियों पे वहां से कार्रवाई होगी, कोर्ट कार्रवाई करेगा, सिस्टम कार्रवाई नहीं करेगा। एक तो मेरे पास ये कमेंट आ रही है बहुत ज़्यादा। एक मेरे पास रिटर्न में इन अधिकारियों द्वारा रिटर्न में मेरे पास आया है, और फोन पर इन्होंने मेरे को बहुत बार बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में चले जाओ, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले जाओ और वहां पर आपको न्याय मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते आपके केस में। यानी ये भी मुझे, इनकी डीपली चाहत है कि मैं कोर्ट में चला जाऊं और AFT में ही चला जाऊं। तो आप सभी चाहने वाले साथियों को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये कैसे कैसे हो गया कि आप भी वही चाहते हैं, और जिन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, रोंदा, गद्दारी की, चोरी की, वो भी मुझे यही चाहते हैं। आपको मैं बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। 22 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मैं इनको 3 वीक का टाइम देते हुए यह ऑर्डर दिया था कि इसको डिसाइड करिए, और जो इस जवान ने आरोप लगाए हैं कि मेरे गद्दारी का विरोध करने पर, चोरी का विरोध करने पर इलीगल ट्रांसफर्स ऑर्डर दिए हैं वगैरह वगैरह, 3 वीक में डिसाइड करिए। तो इनके चौड़े पैर हो गए थे कि अभी क्या करें। इन्होंने एक चाल चली थी, मुझे बंदी बनाकर मिलिट्री हॉस्पिटल में डालकर ऐसे इंजेक्शन वगैरह दिलवा दिए थे, और मुझे लगातार कैद में कर दिया था, और मेरे वकील का मुंह बंद कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ इतनी पावर है, इतने लोग मिले हुए हैं, तो एक वकील, छोटे आदमी का वकील छोटा ही होता है, तो क्या होगा। एक तो ये घटना घटी, इसको चलो आप बोलेंगे अब भाई नहीं और अच्छा कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा, वो बात आपकी जायज, ठीक है। अगली बात बताता हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इस केस को उठा के, सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि मैं क्यों इतना संघर्ष कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए है। मुझे कोई बेनिफिट के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कोई फंड्स लेने के लिए नहीं कर रहा कि मुझे ये फायदा हो जाएगा, ये इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। मैं लड़ रहा हूं, हमारी सेना में एक गद्दार कर्नल बैठा है, और उस गद्दार की मदद करने वाले 3 ब्रिगेडियर्स बैठे हैं। कल वो जनरल बनेंगे और आपके देश को बेचेंगे, और मेरे पास वो सारे एविडेंस सब कुछ बोल चुका हूं। और अगर मैं कोर्ट चला जाऊंगा, आप सभी जानते हैं कोर्ट में 20 साल 25 साल तक लग जाते हैं, और 20-25 साल बाद जो आज हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर पर इतनी गद्दारी, चोरी कर रहे हैं, 20-25 साल बाद उनका क्या होगा और क्या फायदा होगा। ये सभी रिटायर होके ऐश कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट में डिले करवाना बहुत आसान बात है, और होता है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है ऐसा इंडिया का। और जहां पर एक छोटा सैनिक और एक तरफ पहाड़, 3-4 ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब का ऊपर आशीर्वाद, जो खुद एक जज रहा है आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण साहब जो मेरी यूनिट के ही हैं, वो कर्नल अमित भीष्ट ने उनके पास 5-7 रिटायर होने के, सिविलियन होने के बाद भी उसके घर में छोड़ रखे थे। तो वो उसको कितना कोऑपरेट करेगा बचाने के लिए। तो इस वजह से 20-25 साल में अगर इस मेरे मामले में सख्त से सख्त
माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे कार्रवाई के लिए, क्या मीनिंग होगा? आपने एक कहावत सुनी होगी, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। डिले जस्टिस, न्याय देना न्याय नहीं देने जैसा होता है, और ये वही चाहते हैं। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, मैं वकील कैसा हायर करूँगा, आप सभी जानते हैं। मेरी जो एक लेवल है क्या है, मेरे लिए 1 लाख रुपए का वकील करना पहाड़ है, और इनके पास 1 करोड़ का वकील करना बाल भर है, क्योंकि ये तो करोड़ों रुपए एक दिन में कमा लेते हैं घूसखोरी में, गद्दारी में। और यहाँ पर एक बंदा नहीं है मेरे, उसमें 3-4 ब्रिगेडियर के नाम गिनवा चुका हूँ, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो जज तक रह चुका है, और कम से कम 10 डॉक्टर का मेडिकल नेग्लिजेंस, क्या उसको नेग्लिजेंस भी नहीं बोल सकते, एक जान से मारने की कोशिश में शामिल हैं, ऐसी ऐसी ड्रग्स दी थी। तो आप समझ सकते हो 15-20 की टीम और कितने पावरफुल अधिकारी। वकील मुझे कैसा चाहिए? वकील इन इतने बड़े पहाड़ जैसे गैंग के सामने टिकने के लिए वकील इतना बड़ा चाहिए, और जिसको मैं नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर मैं कर भी दूँ को ज़मीन जायदाद बेच के, तो 20-25 साल बाद वो फैसला आना और उसके पर कार्रवाई होना, वो कागज है, वो एक कचरा है, वो कुछ नहीं है वो। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं नहीं जा, इसलिए मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरा केस बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। कोई सामने सुनने की हिम्मत तो करे, आंख मिला के बात तो करे, इन कागज को देखे तो जो मेरे पास मैं दे रहा हूं। इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारे को कोई किसी पॉइंट पर लटक के वो नहीं करने की जरूरत है, और न 20-25 साल बाद चाहिए, न मैं किसी पर्सनल फायदे के लिए लड़ रहा हूं। मैं सिर्फ एक गद्दार को इसकी लेवल पर पहुंचाना चाहता हूं, और इसकी गद्दारी का जो मदद करने वाले इतने बड़े बड़े लोग हैं आपका सेना में, अगर ये गद्दारों पे कार्रवाई नहीं हुई 5-7 पे, तो हजारों गद्दार और पैदा हो जाएंगे, और आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए मैं इस पे जान लगा रहा हूं कि मैं सिस्टम को, अपने देश के लोगों को, जिनकी जेब से, पब्लिक मनी से भारत सरकार हमें पेमेंट पेंशन देती है, इतनी सुख सुविधाएं, इतने हाई अलाउंस, जेएंड के में 20-20, 25-25, 40-40, 50-50 हज़ार तो अलाउंस मिल जाता है फील्ड का, और सैलरी लाखों में, और वहां पर सुरक्षा के नाम पर गद्दारी। इसलिए मैं लड़ रहा हूं, और इसलिए मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूं। आपको मैं बता दूं, रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगा। मेरे पास 10 बार कॉल आ चुके हैं कि साहब आप एफटी चले जाओ, आपका एफटी में ही होगा, क्योंकि एफटी का तो जज भी इनके पास एक है जो रहा है, आज वो रिटायर हो गया, लेकिन आपस की जो तालमेल होता है ना आर्मी में, एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब से रिटायर हो गया और उसके जूनियर ही आज एफटीओ में सेवा दे रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इनकी बातों से आ जाएंगे, लेकिन एक आप बता देंगे कि डरना तो पड़ेगा ना। और दूसरी बात, वकीलों को हैवी फीस चाहिए होती है। जितना बड़ा केस, जितनी बड़ी पार्टी से लड़ रहा हूँ, उतना बड़ा वकील, कॉमन सेंस की बात है ये कारण है मैं नहीं जा रहा हूँ। और दूसरी रिक्वायरमेंट है जो आपको बता ही दिया है। तो ये सारे कारण हैं। मेरे जितने भी साथ देने वाले भाई हैं उनको मैं समझाने की आज मैंने वीडियो बनाया कि इसमें कोर्ट जाने में भी बहुत बड़ा खेल है, और आपने ये भी बहुत कुछ देश में देखा होगा। इस लंबी चौड़ी 20-25 साल की लड़ाई में जब मैं ट्रैवल करूँगा, मैं जाऊँगा, और इतने साथी जब फंसने वाले होंगे, तो कहीं भी किसी दुर्घटना में जान से मरवाने के जो पहले कोशिश की थी, मुझे रास्ते से बीच में ही हटा देंगे। आपने ये सारी कहानियां, वकीलों तक को मरवा दिया गया अगर स्ट्रॉन्ग वकील मिल जाता है तो। ऐसी ऐसी कहानियां आप सब सुन चुके हैं, और ये फिक्स होता है कि 20 डेट को यहाँ पर पहुँचना है, सारी साजिश रचना भी आसान होता है। तो आप सभी को मैंने यही चीज़ आज समझाने की कोशिश करी है, जो मेरे इतने चाहने वाले, मेरे साथ देने वाले मेरे भाई बहन हैं, कि मैं कोर्ट इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, और मैं आपके गद्दार जो आपकी सेना में, हमारी सेना में बैठे हैं, जो हमारे देश को कभी भी सौदा करेंगे और आज भी कर रहे हैं, उन्हें पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, केस मेरा ब्लैक एंड वाइट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे, और अपनी आवाज़ को
वायरल इसको सोशल मीडिया पे करके गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे और इस पे कार्रवाई के लिए प्रेशर बनाएंगे। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI ED ये सब हमारे पास है ना। कोर्ट क्या करता, कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट को ही देता ना, करना तो गवर्नमेंट को ही होता है। तो सीधा गवर्नमेंट पर आप जब सवाल करेंगे और आप सपोर्ट करेंगे कि ये केस है क्या और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो यही मैंने आपको समझाया। साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।